गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम आपको एनसीईआरटी पेज नंबर 312 क्वेश्चन नंबर 10.21 जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए और बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, बड़ा मजा आएगा इसको समझने में। क्वेश्चन है प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। देखिए इस तरह के लैंग्वेज वाले क्वेश्चन में आपको कहीं ना कहीं क्लू दे रखा होगा। तो पहला क्लू हमें मिल गया कि वो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है। प्राइमरी एल्काइल हैलाइड जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H9Br है, उसको इन्होंने कहा है A है। और ये जब रिएक्ट करता है KOH एल्कोहलिक के साथ तो हमें कंपाउंड B देता है। कंपाउंड B इज रिएक्ट विद HBr टू गिव कंपाउंड C और कंपाउंड B HBr के साथ रिएक्शन करके C देता है। आगे क्या बोला, which is an isomers of A, यानी C और A आपस में आइसोमर्स है। When A is react with sodium metal, it give compound D जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C8H18 है। Which is different from the compound, देखो यहाँ पे कुछ क्लू दिया है। Which is different from the compound formed when N-butyl bromide is react with sodium, इसका मतलब वो कंपाउंड N-butyl bromide नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन में हम पहले फ्लो चार्ट बनाते हैं। फ्लो चार्ट कैसे बनता है, शुरुआत से क्वेश्चन को पढ़िए। प्राइमरी एल्काइल हैलाइड C4H9Br, क्या दिया है बेटा, C4H9Br, इसको उन्होंने बोला है कि ये A है और ये प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है। प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है। इसके बाद क्या कहता है बेटे, जो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड A है इसको रिएक्ट किया जाता है KOH एल्कोहलिक के साथ। क्या करना है बेटा, इसको करना है KOH एल्कोहलिक। एल्कोहलिक के साथ रिएक्ट करते हैं तो कंपाउंड B मिलता है। आगे बोल रहा है हमें कंपाउंड B इज रिएक्ट विद HBr, ये जो कंपाउंड B है इसकी रिएक्शन HBr के साथ कराते हैं टू गिव C, ये क्या मिलता है, इससे C मिल जाता है। आगे बढ़ो। Which is an isomers of A, यानी A और C आपस में क्या है बच्चे, ये आइसोमर्स है। ये आइसोमर्स उसने बोल दिया है क्वेश्चन में। A is react with sodium, अब इसकी रिएक्शन को कह रहा है कि सोडियम से करिए, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में कराइए। A is react with sodium metal, it give compound D, एक कंपाउंड D मिलता है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना गिवन है, C8H18। क्या दे रखा है बेटा, C8H18, which is different from the compound form, क्या है ये, which is different from the compound formed when N-butyl bromide is reacted। देखो बेटा इसका फ्लो चार्ट बन गया कि एक कंपाउंड C4H9Br है जो A है, इसकी KOH एल्कोहलिक के साथ रिएक्शन कराते हैं तो B मिलता है और B की HBr से रिएक्शन कराते हैं तो C मिलता है और C और A आपस में आइसोमर्स है और A की रिएक्शन जब सोडियम ट्राइथर की प्रेजेंस में कराते हैं तो D मिलता है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C8H18 है और ये which is different from the compound formed when N-butyl bromide is reacted। स्टॉप। बेटा देखिए हमने क्या करा, फ्लो चार्ट आपको बना लिया। अब फ्लो चार्ट से हम क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ A, यानी कि C4H9Br के कौन कौन से स्ट्रक्चर पॉसिबल है। क्योंकि प्राइमरी है तो प्राइमरी स्ट्रक्चर ही पॉसिबल हो सकते हैं, CH3 CH2 CH2 CH2Br और दूसरा क्या होगा बेटा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH2Br। ये दो स्ट्रक्चर पॉसिबल है, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन N-butyl bromide नहीं होगा।
क्या बेटे, एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड नहीं होगा, इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल। तो हमारा कौन सा बचा बेटा, फिर हमारा ए स्ट्रक्चर अब ये हो गया, यानी कि अब जो भी रिएक्शन होंगी वो इसके द्वारा होगी। तो कैसे होगी देखो बेटे, इसको यहां लिखिए CH3 CH CH2 Br और ये आ गया आपका CH3। अब करिए KOH एल्कोहलिक के साथ, KOH कैसा वाला है बेटे, एल्कोहलिक। KOH एल्कोहलिक क्या करता है, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। केमिस्ट्री में डी का मतलब होता है निकलना, हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन का निकलना और हेलोजन का मतलब हेलोजन का निकलना, यानी इसमें हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों बाहर निकलेंगे। ये K पॉजिटिव होता है, Br नेगेटिव होता है, KBr बाहर हो जाएगा। ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, बीटा एलिमिनेशन होगा, यहाँ का H इस OH के पास जाएगा, H2O बन जाएगा। क्या प्रोडक्ट बनेगा बेटे, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, H नहीं आएगा, CH3 डबल बॉन्ड CH2 प्लस KBr प्लस H2O, ये आपका कंपाउंड B हो गया। ठीक है बेटे। अब वो कह रहा है कि B की रिएक्शन जब HBr से कराते हैं तो C मिलता है, तो B को उतारिए, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस HBr। ये एल्कीन बेटा अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। अनसिमेट्रिकल एल्कीन में मार्कोनिकोव रूल लगता है। मार्कोनिकोव ने क्या बताया था बेटा कि नेगेटिव पार्ट उस कार्बन एटम पर जाता है जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है, तो Br यहां जाएगा और H यहां आएगा। क्या स्ट्रक्चर बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड C, ऊपर ये Br आ जाएगा, नीचे CH3 और आगे CH3। देखिए इसका अगर मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखूं 1 2 3 4 C4 H9 आएंगे, ये Br आ जाएगा और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A और B आपस में आइसोमर्स है। क्लियर हो गया। देखिए A भी क्या है, C4H9Br है और जो C मिला वो भी C4H9Br है, तो ये आपस में आइसोमर्स ऑफ A है। अब आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है कि C4H9Br यानी A की रिएक्शन जब ड्राई ईथर के साथ कराते हैं तो A हमारा कौन सा है बेटा, ये है, इसको लिखेंगे CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH2Br। इसकी रिएक्शन कराते हैं सोडियम के साथ, दो मॉलिक्यूल लगते हैं इसके, ये ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। वुड्स रिएक्शन में बेटे बताया आपको क्या होता है, जितने कार्बन की एल्केन होती है उससे डबल, जितने कार्बन का एल्काइल ग्रुप होता है उससे डबल कार्बन की एल्केन बन जाती है। 1 2 3 4 कार्बन की एल्काइल ग्रुप है तो क्या होगा 8 कार्बन की, देखो यार काश में भी 8 कार्बन है, क्या एल्केन बनेगी बेटे, CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड बेटे। ये आपकी ड्राई ईथर के साथ ये वुड्स रिएक्शन हो गई, क्या मिला आपकी ये वाली एल्केन मिली और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिनेंगे तो C8 आएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, H18 आएंगे 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। इसका मतलब बेटा ये D हो गया। तो अब आपके जो स्ट्रक्चर हुए वो कौन कौन से हुए देख के बताएं, A क्या हुआ, B क्या हुआ, C क्या हुआ, D क्या हुआ। देखिए बेटे A हमारा क्या हुआ, CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH2Br। B क्या हुआ हमारा बेटे, B देखिए ये हुआ CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड CH2। C क्या हुआ, C कौन सा हुआ बेटे हमारा, C कौन सा हुआ था, ये वाला कट कर। तो बेटे C हमारा ये हुआ CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड Br सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। D कौन सा हुआ बच्चे, D आपका ये कंपाउंड हुआ CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 और ये सिंगल बॉन्ड CH3। तो जो आपको A B C और D के स्ट्रक्चर पूछे थे वो ये हो गए और जो रिएक्शन इंवॉल्व थी बेटा वो ये हो गए। तो इस तरह का आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। बने रहिए चैनल के साथ। थैंक यू।